नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया राहुल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 3 मिनट के भीतर ही 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिल गई, जमानत मिल गई। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में पार्टी के तमाम नेता मीडिया से मुखातिब हुए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार विपक्ष को फंसाने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई को सियासी बना दिया है। इसीलिए आज का हमारा सवाल है कि क्या अदालती लड़ाई को राजनीतिक बनाने में कामयाब हो गई है कांग्रेस? सोनिया गांधी बार बार क्यों कहती हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं? और तीसरा सवाल, क्या मोदी के इशारे पर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है? तमाम सवालों के जवाब में तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। आज क्या क्या हुआ वो देखिए। सियासी और कानूनी गहमागहमी के बीच नेशनल हेराल्ड केस में आज दोपहर 3 बजे राहुल सोनिया दिल्ली के पटियाला कोर्ट पहुंचे, जहां सिर्फ 5 मिनट के अंदर राहुल सोनिया को जमानत मिल गई। जमानत के बाद सोनिया और राहुल मीडिया से रूबरू हुए और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा उनकी सरकार उन्हें डरा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी सरकार गांधी परिवार को डरा रही है, या फिर इस कानूनी लड़ाई को कांग्रेस सियासी रंग दे रही है और मोदी सरकार को will win this case during the year of 2016. Miss Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, all will be sentenced to a prison terms. वहीं सोनिया गांधी का बेल बॉन्ड पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भरा और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगा। सोनिया ने पार्टी नेताओं से किसी भी तरह का प्रदर्शन न करने को कहा था। बावजूद इसके कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। 10 जनपद के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। साथ ही पेशी से पहले कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी पर भी करारा हमला किया। जहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, ये तो मुखौटा है। असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि प्रचारक के रूप में बचपन से उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के प्रति नफरत की उनके मन में भावना डाली गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस ऐसे पेश आ रही है जैसे राहुल सोनिया कोई स्वतंत्रता सेनानी है। ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी न हो, बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और सड़कों पर ये उतर आए। आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अदालती लड़ाई को राजनीतिक बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई? सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी बार बार क्यों कहती हैं कि हम डरने वाले नहीं, और क्या मोदी के इशारे पर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है? निशान देव के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। और मेरे साथ आज एक पावर पैक्ड पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के पीएल पूनिया, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा और जाने माने वकील, राजनीति में भी दखल रखा है इन्होंने, आर के आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, अब कांग्रेस ने एक अदालती लड़ाई सियासी लड़ाई में तब्दील कर दी है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। दरअसल ये संजीवनी, इस बदलाव का मौका आप लोगों ने दिया क्या? न तो ये संजीवनी है और न वो सियासी लड़ाई इसको लड़ सकते हैं। ये पूरी तरह कानूनी लड़ाई है, अदालत का मामला है, एक कंपनी का मामला है और ये 2000 करोड़ की कंपनी को क्या एक 4-5 लोग मिलकर ले सकते हैं? ये मामला है, उनको अदालत में जाकर प्रूफ करना है।
अदालत से उनको सम्मन मिला, अदालत के सम्मन के बाद वो वहां गए, जमानत उनको मिली है, ये अदालत ने उनको जमानत दी है। जहां तक सवाल है इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडाटा जिस तरह का इल्जाम लगाया गया, अदालत से जब किसी को जमानत मिलती है तो अदालत में आकर कहते हैं, और लेकिन क्या किसी को देश में सम्मान मिलेगा तो पूरी इतनी भीड़ के साथ इतना पॉलिटिक्स करके उसमें क्या फायदा है? नहीं, बाद में आकर पर कर कौन रहा है? सवाल ये हो जाता है ना, ये कहना शाहनवाज हुसैन, सवाल ये हो जाता है कर कौन रहा है? याचिकाकर्ता जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस का आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो महज मुखौटा है, असली खेल पीछे से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है, ये बात कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जब ये पिटीशन डाला तो वो उस वक्त बीजेपी में नहीं थे। आज हाँ, वो बीजेपी में है, देश के एक सम्मानित नागरिक हैं। कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़के 2G स्पेक्ट्रम जैसी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जीती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते रहते हैं, तो वो वहां पर गए हैं, तो क्या वहां पर जाने का उनका अधिकार नहीं है? वो गए और उसका इनाम भी दे देते है कि वो उसका इनाम भी दे देते हैं। माना मैंने कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में नहीं थे, अब उन्हें एक सरकारी बंगला मिल जाएगा टाइप 7 का, कल ही मिला, आज पेशी, और 24 घंटे पहले एक बंगला, मकान नहीं, लुटियंस दिल्ली में दे दिया जाता है। ये इनाम था क्या? देखिए, हाँ, देखिए संदीप जी, सुनने में भी, आपके कहने में भी अच्छा लग रहा है, और जो हमारे विरोधी सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा शायद हमने ऐसा कर दिया। इस सुब्रमण्यम स्वामी जी को 1993-94 में नरसिम्हा राव की सरकार में भी Z+ सिक्योरिटी थी, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी घटी नहीं, साउथ के स्टेट में कर दी गई। सिक्योरिटी थ्रेट को देखकर किसी भी पार्टी का नेता हो उसके लिए सिक्योरिटी दी जाती है। कांग्रेस के दौर में ही, अभी भी मेरी Z कैटेगरी सिक्योरिटी है, लेकिन कांग्रेस के दौर में भी Z थी मेरी, तो मैं विरोधी था, तो क्या मुझे नहीं देते? वो थ्रेट 18 महीने बाद क्यों? और थ्रेट पर उनको सारी बातें मान लेता हूँ, 18 महीने बाद क्यों? अब काम का इनाम दिया जा रहा है क्या? बीच में तो दिक्कत का सबब बन गए खुद डॉक्टर। दूसरी बात, नहीं, आप लोगों के लिए देखिए, अब विषय को, संदीप जी, विषय को आप इधर ले जा रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि सिक्योरिटी थ्रेट के नाम के KPS गिल साहब को, बिट्टा साहब को, ऐसे और लोग हैं? माना शाहनवाज भाई, अगर मैं मुझे बताइए 18 महीने पहले क्यों नहीं दिया? 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले Z+ सिक्योरिटी के नाते ये अभी क्यों दिया जा रहा है? इसलिए एक आम आदमी के जहन में सवाल उठता है। उसकी मीटिंग नहीं, उसकी मीटिंग अभी हुई, कैबिनेट कमेटी में रिकमेंडेशन है, उसकी मीटिंग अभी हुई और उसमें उनको दिया गया। इसमें कोई, इसको इनाम क्या है? ये इनाम है। अब ये टाइमिंग से जोड़कर ये जोड़ दें कि नहीं, इनको सुरक्षा दी गई, इनको बंगला दिया गया। सवाल ये है कि ये कहिए कि ये केस जो जिस पर आज माननीय सोनिया जी को और राहुल जी को जमानत मिली है, ये केस इतना बुरा था तो आज ही खारिज हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल वाह कर रहे हैं PL पूनिया, तभी तो बात निकली है। PL पूनिया ये जाकर आप अदालत में लड़ाई लड़िए। ठीक है, PL पूनिया क्यों बना रहे हैं? PL पूनिया आप बात तो कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी का हमने वो बयान भी सुनवाया, ये कानून अपना काम करेगा। मुख्तार अब्बास नकवी का वो बयान भी हमने सुनवाया जिसमें ये कहा, मुख्तार अब्बास नकवी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, कि ऐसे वो घूम रहे थे, गाड़ी से ऐसे उतरे मानो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर जीतकर आए हों। ये दरअसल एक अदालती मामला था। बीजेपी पर आरोप लगाने के बजाय मैं आप पर यह आरोप लगाऊं कि कांग्रेस इसे सियासी लड़ाई बना रही है, ऐसा क्या छिपाने की कोशिश है? एक सीधी अदालती लड़ाई है, अदालत में साक्ष्य दीजिए, अपनी जमानत मिल गई, आगे की कार्रवाई होने दीजिए, बात खत्म। नहीं, ये तो हो गई। न्यायालय, हम बार बार कह चुके हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, और जो भी न्यायालय का निर्देश होगा, आदेश होगा, उसके हिसाब से करेंगे, और आज भी किया। उन्होंने कहा कि जमानत के लिए दरखास्त दी, उन्होंने स्वीकार कर ली, बेल बॉन्ड तय किए, दस्तखत किए बॉन्ड पे, और उसमें बाहर आ गए। अब आगे तारीख दी है 20 फरवरी, अब 20 फरवरी को जाएंगे। फरमान भी जारी किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ना उतरे, दिल्ली ना आए, दिल्ली में प्रदर्शन देखे, लेकिन लखनऊ में प्रदर्शन देखे, भोपाल में देखे, मुंबई में देखे। देखिए, सब जगह क्यों नहीं होगा? देखिए, ये हो रहा है, कानून पर भरोसा नहीं, देश की अदालतों पर भरोसा नहीं।
कानून पर पूरा भरोसा है। तो फिर किस बात का प्रदर्शन? न्यायालय पे नहीं है ये हाँ। प्रदर्शन, ये प्रदर्शित इस सरकार पे है। किस तरह से ये सरकार टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के नेताओं को, ये उसके खिलाफ है। अदालतों और को ये फैसला लड़ाई करने लड़ते दीजिए हैं। ना। ये दो सरकार ने किया है ये केस। वो तो फैसला करेंगे, सरकार ने किया है ये केस। वो तो फैसला करेंगे, हाँ। फैसला करेंगे, लेकिन जो राजनीति हो रही है अलग से, उसके बारे में तो बात नहीं, राजनीति तो आपकी अध्यक्ष कर रही है ना पूनिया साहब। जब वो ये कहती है मैं इंदिरा की बहू हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं, इसके क्या मायने? केस कुछ और है। इसमें ये बताना देश को, याद दिलाना मैं इंदिरा की बहू हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं, ये राजनीति नहीं तो क्या है? तो उन्होंने न्यायालय के बारे में नहीं कहा, वो राजनीति है, राजनीतिक दृष्टि से तो मतलब अदालत की लड़ाई आपने राजनीतिक बनाई ना। उन्होंने कहा कि सच्चाई नहीं, हम क्यों बनाएंगे, ये करने वाले इस ये बयान के मायने क्या हुए? फर्जी बातें कर रहे हैं। हाँ। अब इसी के बारे में अभी ये ले लीजिए संदीप जी, जो ईडी का उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और शिकायत करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जाके प्रधानमंत्री जी से, उसके नेक्स्ट डे उसकी ईडी की छुट्टी कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? सीधे सीधे हस्तक्षेप है कि नहीं है? इस तरह से ये सब पूरा किया जा रहा है और ये सही है, मुखौटा है सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में सही, ये तो सुपारी लेके तो ये काम करते ही हैं, हमेशा ऐसे लगे रहते हैं। और जो मकान दिया है, आप कह रहे हैं कि साहब वो पहले भी सिक्योरिटी थी तो इनको मकान काहे नहीं दे दिया? अब मकान अब क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं और अब तो इनकी पार्टी के सदस्य हैं, तो इन्होंने मकान पहले 18 महीने पहले क्यों दे दिया? क्यों नहीं दे दिया? अनेक लोगों को मकान दे रहे हैं, सब इनको क्यों? आज सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो इनको इनाम कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तो इनाम के रूप में ये दे दिया। और पूरी तरह से कांग्रेस के अन्य नेताओं को हमने शिकायत की कि राजस्थान में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, जिस तरह का माइनिंग लीज में घोटाला हो रहा है ये, और उल्टा सचिन पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, अशोक गहलोत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है। हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी में लगे हुए, उसी समय वो सीबीआई का रेड होता है। तो ये क्या है? रिस्पॉन्ड कीजिए शाहनवाज हुसैन। मुझे आर के आनंद और विनोद शर्मा के पास भी जाना है। आपने कई आरोप लगा दिए पूनिया साहब, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में एक नेताओं को 3 बंगले थे। खुद आप ये बता दीजिए कि कितने बंगले खाली कराए गए हैं, और क्या सिक्योरिटी को ग्राउंड बना के केपीएस गिल साहब को, बिट्टा साहब को, और भी कई लोग हैं जिनको बंगले दिए गए कि नहीं? ये कोई नई परंपरा है? आप दे तो बहुत सही है, 18 महीने बाद अगर उनको सिक्योरिटी दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस मकान में रह रहे हैं उनको सीआरपी कवर है, इतने लोग उनके सीआरपी के लोग उस मकान में जाकर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, और एक बड़ी लड़ाई वो लड़ते रहे करप्शन के खिलाफ, तो उनकी जान की यहाँ गंभीर आरोप इस बाबत लग रहे थे शाहनवाज हुसैन। इसलिए आप कह दीजिए कि नहीं, चाहे सचिन पायलट का मामला हो, एतराज कर वीरभद्र सिंह का मामला हो, सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। की बात यह है कि पूनिया साहब ने एक भी इल्जाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर नहीं लगाया। आज तक हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत सरकार की चलाई है। स्टेट में जहां शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद कहा कि सीबीआई से जांच कराइए, मुख्यमंत्री ने खुद सिफारिश की, और शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय ईमानदार व्यक्ति हैं, दूध का दूध अब पानी का पानी होगा, सीबीआई जांच कर रही है, तो सीबीआई जांच कर, नहीं खुद ही प्रस्ताव दिया शिवराज जी ने, पुनिया जी आपके वित्त मंत्री के ऊपर, आपके वसुंधरा जी पर आपने पूरी तरह, आपके वित्त मंत्री पे, आपके सांसद जी पर पूरी तरह बेबुनियाद आरोप लगाए। कीर्ति आजादी ने आरोप लगाए। देखिए ये मामला डीडीसीए का है, और डीडीसीए का मामला है। अरुण जेटली पर आप लोगों ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अरुण जेटली की साफ सुथरी छवि है, ईमानदारी के सिंबल माने जाते हैं। आज तक उनके राजनीतिक करियर में 40 साल में कोई दाग अरुण जेटली जी पर नहीं लगा है। अब डीडीसीए का मामला है, आप ही होता रहे साहब, आप ही की तो होम
होम मिनिस्ट्री ने जांच की थी और उसमें अरुण जेटली जी को बेदाग बताया था। बताइए संदीप जी। अभी आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर ये तू मैं तो चलेगी, वक्त लगता है, देखते हैं आप ही किसके कबर्ड में कितने स्केलेटन हैं। लेकिन राजनीतिक पहलू जो है ना, राजनीतिक पहलू जो है, विनोद शर्मा जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। जो मेरा पहला सवाल था शाहनवाज हुसैन साहब से कि क्या ये संजीवनी दे दी उन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेस को फिर से खड़ा होने का मौका मिल गया, एक ऊर्जा डालने में कामयाब हो जाएंगी, ये मौका है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास, या दरअसल जैसा कुछ विश्लेषक कह रहे हैं ये 2015 का भारत है, ये 1978 का भारत नहीं कि इंदिरा गांधी एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर ये नारा बुलंद हुआ और 9 दिन माफ कीजिएगा 1 हफ्ते के लिए 19 दिसंबर 1978 को ही जेल में डाला था। तो कांग्रेस ने ऐसी ताकत बन के उभरी कि लगभग साल भर बाद वो सत्ता पर काबिज हो गई फिर से। इज इंडिया द सेम एज द इंडिया ऑफ 1978 या दरअसल बीजेपी ने संजीवनी दे दी है कांग्रेस को? देखिए मेरी बात सुनिए, 2 सिचुएशंस कंपेरेबल नहीं होती हैं और 2 पर्सनालिटीज भी नहीं होती हैं। इंदिरा गांधी पोस्ट पार्टीशन इंडिया की सबसे पावरफुल और पॉपुलर नेता थी। सोनिया जी भी पॉपुलर है लेकिन उनका अपना भी ये दावा नहीं है कि वो इंदिरा जी हैं, लेटर डे इंदिरा गांधी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद करवाता चलो, आपने 78 की बात की और जीप स्कैंडल था जिसमें कि इंदिरा जी को पकड़ा गया। आपको पता है कि उस वक्त जनता पार्टी के अंदर क्या अंतर्द्वंद था? हाँ। मोरारजी देसाई नेवर वांटेड हर टू बी अरेस्टेड। अशोक मेहता सेड यू हैव गॉट योर रेनेसांस, योर विक्ट्री, लेट इंदिरा गांधी बी टू हर डिवाइसेस। 1977 में जेल में डालने की कोशिश की गई, आखिर में दिसंबर में 78 में डाला गया। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। अब मोरारजी देसाई और अशोक मेहता जैसे दानिशमंद लोगों ने कहा कि लेट इंदिरा बी लेफ्ट टू हर डिवाइसेस, लेकिन उस वक्त चरण सिंह और जनसंघ एक हो गए और उन्होंने कहा नहीं, इनको तो जेल भेजना। अब मैं शाहनवाज जी को, उस वक्त तो शाहनवाज जी शायद राजनीति में नहीं थे शायद, क्यों या वो वैसे तजुर्बेकार हैं पर युवा है दरअसल। नहीं द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। वो ठीक बात है, वो जानता हूं मैं यार, यंगेस्ट हमारे मित्र हैं, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं जानता हूं। देखिए उस वक्त, देखिए जब इंदिरा गांधी को 77 में डिस्क्वालीफाई करवाया, उस वक्त संघ परिवार ने एक बात पे एक आम राय हो गई जो हमारी जानकारी है कि लिटिगेशन कैन बी ए वैलिड इंस्ट्रूमेंटेलिटी टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स। आप समझे? और इसलिए संघ परिवार सबसे ज्यादा डेफेमेशन केस करता है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतने डेफेमेशन केस करने की प्रथा नहीं है जितनी संघ परिवार के लोग कर देते हैं। मैं कुछ बोलूंगा आप मेरे पे भी कर सकते हैं अभी क्योंकि तुमने ये क्यों बोला कि हम डेफेमेशन केस करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक होती है और जुडिशियल बैटल जो होता है जुडिशियल बैटल होता है। आपने कहा कि क्या संजीवनी दे दी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संजीवनी मिल सकती है अगर ये सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है। वो नौकरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों के लिए, ये जो जितने वादे किए अगर वो पूरे कर देगी तो कोई संजीवनी नहीं मिलने वाली। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहां पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। आर.के. आनंद साहब, आप ही की प्रतिक्रिया चाहूंगा इस मुद्दे से, थोड़ा सा अलग हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आज निर्भया के नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे ज्योति सिंह निर्भया के माता पिता, उन्हें उस स्थल से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। निर्भया के माता पिता को धरना स्थल पर से हटा दिया गया है, धक्का मुक्की हुई है वहां पर उनके साथ और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आर.के. आनंद साहब, ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक जाने माने वकील हैं, इस पर आपकी टिप्पणी, इससे पहले कि मैं अपने रिपोर्टर से भी कुछ जानूं। बनता नहीं है। बाकी अक्यूज है वो आप सफर करेंगे, जो सीनियर लोग हैं, जो बालिग नाबालिग नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हिरासत में ले लेना, तो अरे भाई विरोध कर रहे हैं, विरोध करने दीजिए, उसका भी एक तरीका होता है। अब ये तो फैक्ट्स पता चलेंगे किस बात पे हिरासत में लिया, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, क्या कुछ किया, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द पोजीशन। पर जब भी वो क्यों किया, हो सकता है ब्रीच ऑफ पीस की वजह से किया हो। अभी थोड़ी देर में छोड़ देंगे उनको। हाँ, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। विनोद शर्मा जी बात कह रहे हैं, विनोद थोड़ी देर में छोड़ देंगे, पर फिर भी इस तरह के आपको मालूम है कि विरोध प्रदर्शन होगा
वो अभी परेशान हैं, वो लगातार टीवी पर आकर अपनी बातें कह रहे थे, नाराजगी का इजहार कर रहे थे, तो कांट वी बी बेटर प्रिपेयर? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आज जैसा कि आनंद साहब ने कहा कि देखो अदालतें तो कानून के हिसाब से चलेगी ना। हाँ, नहीं मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। और पुलिस तो बेटर प्रिपेयर्ड हो सकती है। पुलिस को तो बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हाँ। ये पुलिस बेटर प्रिपेयर्ड नहीं थी, उससे तो शुरू हुआ सारा निर्भया कांड। हाँ। और आज जब दूसरे मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर वो विरोध कर रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं ये गलत हुआ, तो आपको मालूम था रॉकेट साइंस की जरूरत कहीं चुपचाप से रात को कहीं ले जाना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात कह रहा हूं। जैसे कि अफजाल गुरु को चुपचाप ले गए थे। हाँ। आप समझे कि नहीं? आपको याद है कि जब वो फांसी का प्रकरण हुआ था तो पता भी नहीं चला था किसी को। तो मैं कहता हूं कि थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, ये बिल्कुल ये इनकी जो संवेदनाएं हैं, इनकी जो इमोशंस है, उसके खिलाफ ये मुल्क नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दरअसल कोई इन्हें जेल नहीं ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए एहतियातन तौर पर इनको धरना स्थल से हटा दिया गया है, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर आर के आनंद साहब, इससे पहले कि ब्रेक में जाऊं, इसके लिए हम तैयार तो हो सकते हैं ना। ये पुलिस का मतलब एक हमारी पुरानी मानसिकता बनी हुई है, अभी भी हावी है, डंडा चलाना जानते हैं। ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना और ऑर्डर मेंटेन करना, दोनों जिम्मेदारियां शायद निभानी होंगी और ये सीखना भी होगा पुलिस को। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस क्या, पूरे देश की पुलिस की बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मामला अदालत का है वो कानून के हिसाब से चलेगा। जहां अगर पता होता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला है, ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस को चाहिए, दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि उसकी पूरी बना के अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। अब किया किसी बंदे ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी, कम से कम उनकी बेटे से जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। बिल्कुल, ये जायज है कि उन्होंने तो ये बोलना ही था। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की थोड़ी गलती है इसमें, उनको प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, वापस हमारे सबसे बड़ा सवाल पर आते हैं कि क्या राजनीति हावी हो रही है एक अदालती लड़ाई में? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी।